इस वीडियो में आपको पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट जिसमें कमेंट करते हैं, वो विषय को लेकर मैं यहाँ पे बताने वाला, यानी कि बीएड का कॉलेज लिस्ट जारी हो चुका है, आवंटन लिस्ट है। तो किस कॉलेज में किसको जगह मिली है, ये सारी लिस्ट मेरे पास इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इसके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या इसके रूल्स है, आगे आपको क्या स्टेप करना है, इस लिस्ट में जिनके नाम है वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। उसके साथ साथ बाकी और भी नोटिफिकेशन है जिसमें काफ़ी सारे विषयों के संपर्क कक्षाएं, प्रैक्टिकल एग्जाम, वाइवा बॉस, इसको लेकर भी नोटिफिकेशन है। कुछ रिजल्ट भी जारी हुए, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्पेशल बीएड वालों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सत्र है जनवरी दिसंबर 2024 के लिए बीएड के लिए यहाँ पर सेकंड लिस्ट जारी हुई है फर्स्ट ईयर वालों का, और इसमें कॉलेज लिस्ट जारी हुई है। तो उनको आगे क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। देखिए ये लिस्ट है, ठीक है। ओवरऑल रैंक है, एप्लीकेशन आईडी है, रोल नंबर, स्टूडेंट का यहाँ पे आपका नाम है, ठीक है, मेल फीमेल जो भी है, कैटेगरी है जनरल, ओबीसी, और फिजिकली है, हैंडीकैप्टेड है तो फीमेल है, सैनिक है, ये सारे यहाँ पर मेन जो है इसके हिसाब से मेरिट तैयार की गई। जैसे कि यहाँ पे 77 है ऑफ 10 मार्क, अगर ये दोनों सेम है, जैसे इसका भी 77 है, तो यूजी के मार्क्स काउंट किए गए हैं, ठीक है। जैसे कि यूजी का इनका 60.8% है, तो इनको ऊपर रखा गया टॉप पर, ठीक है। अगर यूजी के भी सेम होंगे तो पीजी के मार्क्स काउंट किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये लिस्ट जारी हुई है, और कौन सी कैटेगरी के अंदर है ये दिया गया है, और ये मेन है आपका कॉलेज जो लास्ट में दिया गया अलॉटेड स्टडी सेंटर, यानी कि ये आपका कॉलेज है। अब यहाँ पर कॉलेज में लिस्ट में नाम है, तो आगे आपको क्या करना है, क्या इस कॉलेज में जाकर आपको बाकी के डाक को जो प्रक्रिया है उसको पूरा करना है, या क्या करना है, ये चीज़ें आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले 77 हाईएस्ट ऑफ 10 मार्क वालों का जो उसका टॉप पर है, और इसमें टोटल जो लिस्ट जारी हुई है वो 112 स्टूडेंट है। देखिए 112 स्टूडेंट के लिए लिस्ट जारी हुई है, और लोवेस्ट मार्क 54 है, क्योंकि यहाँ पर 50% वाले तक ही यहाँ पे अलाउड है, उसके नीचे वाले अलाउड नहीं है, ठीक है। वो बाकी का बाद में लिस्ट में समझ आएगा अगर सीटें खाली रहा तो, लेकिन 50% मार्क्स जरूरी है आपके, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं इसके निर्देश। तो सबसे पहले इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके जो फोटो कॉपीज रहेंगे उसके साथ साथ ओरिजिनल भी आपको लेके जाना है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की फॉर्म की पावती, प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र, सीट आवंटन का पृष्ठ, सीट आवंटन का पृष्ठ मतलब ये लिस्ट, ये भी आपको वहाँ पे दिखाना है कि यहाँ पर आपका नाम है, ये है, ठीक है, वही दिखा सकते हैं सीट आवंटन की, यानी कि ये आपको आपका नाम इस लिस्ट में है, ये लिस्ट आपको दिखा सकते हैं। अब उसके बाद अनुभव प्रमाण पत्र, यानी कि आपको टीचिंग एक्सपीरियंस का जो प्रमाण पत्र होता है वो, शपथ पत्र, 10वीं 12वीं की अंक सूची, यूजी की पूरी अंक सूची, यानी कि फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक, पीजी की पूरी अंक सूची अगर है तो, यूजी से तो एलिजिबल होते हैं, अगर जिसने पीजी भी किया है तो पीजी वाले भी इसकी पूरी अंक सूची, डीएलएड या फिर डीएड की अंक सूची, और जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 2 फोटो, अगर कोई दिव्यांग है, सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अगर है तो उसका प्रमाण पत्र, और ओबीसी वालों को कास्ट सर्टिफिकेट के साथ नॉन क्रिमिलियर संबंधी प्रमाण पत्र, यानी वर्तमान आय का प्रमाण पत्र भी लगेगा, ठीक है। ये जो लिस्ट है इसकी पूरा जो लिस्ट का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, अपना नाम यहाँ पे देख पाएंगे। अब ये कब होने वाला है ये भी ध्यान दीजिए, डेट्स मैं बता देता हूँ। 11 मार्च यानी कि कल से 13 मार्च तक, 11, 12 और 13 तक ऑफिस टाइम में, यानी कि 10 बजे के बाद से 5 बजे तक, 6 बजे तक, 5 बजे तक रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आपको चालान बनवाना पड़ता है, लेकिन जब आपका एडमिशन वहाँ पे प्रक्रिया पूरा होगा, वहाँ जाने के बाद अलग से लिस्ट जो उपस्थित रहेंगे उनका बनाया जाएगा, वहाँ पे सिलेक्ट हो गए तभी आप चालान बनवाएंगे, चालान पहले से नहीं बनवाना है। निर्देश में आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले आपके कॉलेज के आगे जो कि नाम है, मतलब आपका नाम जिस कॉलेज में है, ठीक है,
आपको वहाँ नहीं जाना है। पहली इंपॉर्टेंट बात है, आपका एडमिशन वहाँ जाकर नहीं होगा। जैसे कि इसका नाम है आदर्श कॉलेज मुर्रा रोड दतरेंगा में। तो एडमिशन के लिए आपको दतरेंगा का इस कॉलेज के अंदर नहीं जाना है। आप सभी को, जिसका भी नाम इसमें है, सभी को जो बिलासपुर बिरकोना में विश्वविद्यालय का मुख्यालय है वहीं पर ही आपको जाना है। ठीक है, वहीं पर ही सारा एडमिशन प्रक्रिया होगा। आपके डॉक्यूमेंट्स वहीं पे जांचे जाएंगे। खुद ही जाकर प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण करवाना है। और जब प्रवेश प्रक्रिया पूरा होगा वहाँ पर, उस वक्त वो लोग बताएंगे कि चालान जमा करना है, तब जाकर चालान जमा करवाइए, उसको अपडेट भी करवाइए। सत्यापन के पूर्व चालान ना बनवाए। जैसे आपका नाम है, सारे डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे, चेक करेंगे वहाँ पे जो भी एडमिशन के जो अधिकारी रहेंगे। चेक करने के बाद आपको बताएंगे कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स अगर क्लियर है तब आपको चालान भरने के लिए बोला जाएगा, तभी चालान भरिए, उसके पहले ना भरिए। अगर उसके पहले भर देते, बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, तो हो सकता है आपको वो चालान का पैसा वापस ना मिले। इसलिए सब कुछ क्लियर रहने पर उनके निर्देश के अनुसार चालान बनवाना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको एडमिशन के लिए खुद ही जाना होगा, किसी को भेज नहीं सकते। जिसका नाम है वो स्टूडेंट खुद जाएगा। एक चीज़ और है कि जिनका नाम स्नातक इंजीनियरिंग में है, ऐसे विद्यार्थी जिनका नाम है और वो लोग स्नातक इंजीनियरिंग में पहले थे, तो उनके यूजी में न्यूनतम 50% होना चाहिए। ST SC OBC फिजिकली हैंडीकैप्टेड फीमेल को 5% की छूट देगी, यानी कि 50 तो होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो उन्हें अपात्र घोषित कर दिया जाएगा और उनको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो आप लोग टीचिंग एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट बनाएंगे वो छत्तीसगढ़ का ही होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के बाहर का नहीं चलेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स तो मैंने पहले बता दिया हूँ। और 77 हाईएस्ट है और ये सेकंड लिस्ट है, और उसमें लोएस्ट यहाँ पर 112 स्टूडेंट का आया है, उसमें 54 है। ठीक है, तो इतने सारे स्टूडेंट अलग अलग कॉलेज के हैं, लेकिन सभी को पंडित सुंदरलाल का जो मुख्यालय है बिरकोना कोनी बिलासपुर में, वहीं पर ही जाना है। ये तो हो गया बीएड को लेकर। अब उसके बाद जो दूसरा है, यहाँ पर सत्र 2023 के जनवरी से दिसंबर के यूजी मनोविज्ञान के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के, और एटीकेटी वाले फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर अंतिम ईयर, उसके बाद जो एटीकेटी वाले हैं, और पीजी डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल गाइडेंस काउंसलिंग, इन सभी का यहाँ पर जो इनका परामर्श कक्षाएं आयोजित की गई थी और उसमें जो उपस्थित थे और उन्होंने अपना प्रैक्टिकल और परियोजना कार्य का फाइल बना लिया है, उनकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और वाइवा वास होगा। तो सब्जेक्ट और देख लीजिए, क्षेत्र और टाइम क्या है इसका। तो बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, जबलपुर, जगदलपुर, कांकेर, जसपुर और अंबिकापुर वाले। अब इसमें इस यूजी बीए फर्स्ट ईयर मनोविज्ञान, इनकी जो संपर्क कक्षाएं आयोजित की गई थी 13 और 15 मार्च को, 13 से 15 मार्च तक। अब इनका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा सभी का होगा 13 मार्च 2024 को। टाइमिंग 10:30 से 11:30 सभी का रखा गया है। इसमें मैं बताता हूँ, सभी का नहीं है। तो स्नातक बीए फर्स्ट ईयर मनोविज्ञान, स्नातक बीए सेकंड ईयर मनोविज्ञान 13 से 15 दिसंबर को इनकी संपर्क कक्षा आयोजित की गई थी। और बीए का फाइनल ईयर का मनोविज्ञान 19 से 21 दिसंबर को इनकी जो संपर्क कक्षा आयोजित की गई थी। इन तीनों का 13 मार्च को 10 बजे से 11:30 बजे तक फाइनल ईयर वालों का, सेकंड ईयर वालों का 11:30 से 1:30 बजे और फर्स्ट ईयर वालों का 10 से 11:30 बजे तक इनके प्रैक्टिकल एग्जाम और वाइवा वास होंगे। ठीक है, और पीजी डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इनका संपर्क कक्षा 6 दिसंबर को हुआ था, इनका भी 13 मार्च को ही 11:30 से 1:30 बजे तक होगा। और यहाँ पर जो है मनोविज्ञान सिहावा अकादमिक भवन विश्वविद्यालय मुख्यालय में होगा, ये स्थान है। और सभी स्टूडेंट को अपनी व्यवस्था अनुसार निर्धारित समय से 30 मिनट पहले अपने प्रैक्टिकल फाइल और परियोजना कार्य के साथ उपस्थिति दर्ज होगी। ठीक है, तो आप आधा घंटे पहले वहाँ पर पहुँच जाइए। ऑफलाइन मोड पर ये होने वाला है वाइवा वास और प्रैक्टिकल एग्जाम। ठीक है, उसके बाद एमए
संस्कृत अंतिम वर्ष की परामर्श कक्षा के लिए नोटिस है। तो शैक्षणिक सत्र 2023-24 जुलाई से जून में जो स्टूडेंट MA अंतिम संस्कृत में एडमिशन लिए उनके लिए नोटिफिकेशन है कि इसकी सैद्धांतिक विषय की परामर्श कक्षा 29 मार्च तक चलेगी, चालू हो चुकी है, कल से ऑनलाइन माध्यम से होगी। उसका टाइम टेबल यहाँ पर है। और जो लोग यहाँ पर जिन व्हाट्सएप ग्रुप में जो लिंक आएगा, तो अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये नंबर पर कॉल करके आप लोग जुड़ सकते हैं। कक्षा का टाइमिंग रहेगा 11 से 5 बजे तक, और गूगल मीट लिंक छात्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाएगा जहाँ से क्लास अटेंड कर पाएंगे। तो क्लासेस कल से चालू हो चुकी है। सबसे पहले यहाँ पर क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र अंबिकापुर के अंतर्गत अध्ययन केंद्र के लिए 9 और 10 को हो चुका है, लेकिन अभी जो बाकी है वो है जसपुर के अध्ययन केंद्र 12 से 13 मार्च, दुर्ग के अंदर आने वाले जो स्टडी सेंटर्स है उनके लिए 15 से 16 मार्च, कांकेर वालों के लिए 18 से 19 मार्च, और जगदलपुर के अंतर्गत जितने भी अध्ययन केंद्र आते हैं उनके लिए 21 से 22 मार्च, रायपुर वालों के लिए 25 से 26 मार्च, और बिलासपुर के अंतर्गत आने वाले जितने भी अध्ययन केंद्र उनके लिए 28 से 29 मार्च तक ये संपर्क कक्षा ऑनलाइन माध्यम से गूगल मीट में होगी, जिसका लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर 17 जनवरी दिसंबर 2023 में जो MA गणित पूर्व और MSc गणित पूर्व वर्ष और बैचलर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सर्टिफिकेट कोर्स इन GST के सत्रांत परीक्षा का रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो रिजल्ट वेबसाइट पर जाकर आप लोग अपने रोल नंबर एंटर करके देख पाएंगे। ठीक है, तो ये था नोटिफिकेशन। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, और ऐसे लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।